रो मत। बात तक रिद्धि, रिद्धि बेटा, आज जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आया जो भी कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। और तूने, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने रिद्धि और मेरे झगड़े को सुलझाने के लिए तूने झूठ क्यों बोला? और इसके चक्कर में तू सबके सामने बुरी बन गई। मैं सबके सामने बुरी बन गई, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हारा और रिद्धि का रिश्ता आज से जैसे रेत फिसलती है वैसे तुम दोनों का रिश्ता फिसल रहा है बेटा। और मुझे ये देखा नहीं जा रहा है कंचन चोटवानी मेरा और रिद्धि का रिश्ता टूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। ये बेटा, अगर तुम दोनों उसकी जाल में फंस गए तो मुझे इस बात का डर है कि तुम दोनों का रिश्ता बच नहीं पाएगा। ये रिश्ता संभालना अब नील के हाथ में है। उसने गलती की है मामा। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। शायद मेरे जाने से तुम्हारे और नील के बीच की दूरियां कम हो, गलतफहमियां दूर हो। नहीं नहीं मामा, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं तो और क्या करो बेटा, नील को तो चैन ही नहीं है। इससे पहले भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। प्रमोद का स्केच बनवा दिया उसने। प्रमोद? उस प्रमोद का जिसे हम दोनों नफरत करते हैं, जिसका हम नाम भी नहीं लेते। बहुत बुरा किया उसने आज, हमारे पुराने जख्मों को कुरेद के। पर मैं तो सेल्फिश नहीं हो सकती ना बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुझसे, प्लीज बेटा मेरी बात मान लो और उसे माफ कर दो प्लीज। नहीं मामा, नील ने जो किया उसके बाद वो आपसे माफी मांगेगा और प्रॉमिस करेगा कि वो आज के बाद आपको कभी टारगेट नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं हमारे रिश्ते का क्या होगा। आप मेरी मम्मी है और मैं आपके बारे में ये सब नहीं सह सकती। वो क्यों नहीं सहेगी? क्यों किसी की बात सुनेगी? तो मुझे बता नील, अगर तुझे कोई आकर मेरे बारे में बुरा भला कहेगा तो तू मान लेगा? नहीं ना, तू उसे पूछेगा ना सच्चाई क्या है। सबूत लाओ। जब कंचन चोटवानी ने इतना बड़ा खेल खेला है, वो आर्टिस्ट, वो आदमी आया था और वो जो सबके सामने बोला कि तूने पैसे दिए थे उस आदमी को ड्राइंग बनाने के लिए, तो रिद्धि को ये भी लग सकता है ना कि तू जानबूझकर कंचन चोटवानी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शायद बहुत बड़ी बात बन चुकी होगी। नील, तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा बेटा। अगर रिद्धि को इस बात में विश्वास आ गया है ना तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं बचेगा। तुझे कैसे भी करके रिद्धि के सामने कंचन चोटवानी की सच्चाई लानी होगी बेटा। और वो ऐसे ही नहीं, पक्के सबूत के साथ इस बार। क्योंकि अगर तेरे हाथ में सबूत होगा ना, तभी रिद्धि की आंखों से कंचन चोटवानी के झूठे प्यार का और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होगा।
और वो तुझ पर विश्वास करेगी, शायद तभी तुम दोनों का रिश्ता बच सकता है। तू सही कह रही है। अब अगर ये रिश्ता सबूत पर ही टिका है तो मैं वादा करता हूं कि मैं कंचन चोटवानी के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा और उसका सच सबके सामने लाऊंगा। नील कभी मेरे खिलाफ सबूत नहीं ला पाएगा और कभी तुम्हारे सामने मेरा राज नहीं खुल पाएगा। रिद्धि अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे ऐसा जहर घोलूंगी कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। Hi, form. Thanks. वेलकम। कितनी बार बोला है तुम्हें, इस रोल के लिए अनमैरिड लड़का चाहिए, यही डायरेक्टर की डिमांड है। फिर तुम क्यों मैरिड लड़का लेके आते हो? पर मैरिड लड़के में प्रॉब्लम क्या है? यार, डायरेक्टर ने बोला है तो करना पड़ेगा। तुम जानते हो ना, विक्रांत सिंह एक बड़े हीरो को कास्ट किया था, लास्ट मोमेंट पे फिल्म छोड़ के चला गया। शूट के लिए पूरी यूनिट नासिक आ चुकी है, लेकिन हीरो ही नहीं है। तो डायरेक्टर चाहता है कि कोई फ्रेश फेस कास्ट हो जो कि अनमैरिड हो। तो टाइम बर्बाद मत करो, जो बोला गया है वो भेजो। ठीक है, मैं करता हूँ। कहाँ है फॉर्म्स? अनमैरिड? मंजरी, तुमने बुलाया मुझे? हाथ आगे करो। क्या हुआ? हाथ आगे करो प्रथम। ये क्या है मंजरी? आज तुम्हारा बहुत बड़ा ऑडिशन है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है। देखना, आज तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा होगा। Really? और ये रोल तुम्हें ही मिलेगा। Really? उतारना मत इसे। थैंक यू। मंजरी, तुमने एक अच्छी पत्नी होने के नाते मेरे लिए मन्नत तो मांग ली, और अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मंजरी? सॉरी मंजरी, मुझे किसी भी तरह से झूठ बोल के ये रोल पाना होगा मंजरी। सो सॉरी। हेलो, मेरा फोन। नाम क्या है तुम्हारा?
शायद इन्होंने मुझे न्यूज़पेपर में देखा हो। अगर मैंने अपना पूरा नाम बता दिया तो ये मुझे पहचान ना जाए, क्योंकि चोटवानी फैमिलीज की पिक्चर्स तो आए दिन छपती रहती है न्यूज़पेपर में। पीसी, लोग मुझे पीसी कहते हैं एंड ये मेरा स्क्रीन नेम भी है। पीसी, शादी हुई है? इतने हैंडसम लड़की की शादी हो सकती है क्या? क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी मैच की मिलनी भी तो चाहिए, मिली ही नहीं, कैसे होगी शादी? फ्लर्टिंग, हाँ? वो हीरोइक है जो फ्लर्ट ना कर सके, जिसकी लाइफ कंट्रोवर्शियल ना हो। एटीट्यूड पसंद आया। ऑडिशन भी पसंद आएगा जरूर। आई थिंक डायरेक्टर को भी तुम्हारा प्रोफाइल पसंद ही आएगा। कल आ जाओ, सीधे डायरेक्टर से ही मिलवाती हूँ। डन। यस, डन। और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गलती से भी मत कर लेना। ए बेटा, ऐक ना, जा बेटा, जल्दी से बात कर ले, ऐसे झगड़ा नहीं बढ़ाते, जाना। नहीं आई, इस बार रिद्धि ने मेरा साथ छोड़ा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा। जा, उसके पास जा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन नील ने मेरा दिल तोड़ा है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर। आई लव यू। से कोई भी ना होवे मजबूर, कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा प्यार करने वाली भाई को मिली। खोया है जो वो मिल जाएगा, टूटा है जो वो जुड़ जाएगा, तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गलती से भी मत कर लेना। के माना दिलदा
कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। नैना, are you serious? Like शादी? नैना, I know हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अभी हमारे रिलेशनशिप को टाइम ही कितना हुआ है और तुम शादी की बात कर रही हो। मेरी उम्र ही क्या है नैना अभी? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंध जाऊं और जिंदगी भर ये पति पत्नी के झगड़े में फंसा रहूं। Like seriously? Do you want that? अगर तुम इस शादी से दुखी हो तो फिर हम दोनों साथ क्यों हैं? तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अब पिता बनने वाले हो। तुम अभी मुझे शादी के लिए बोल रही हो, कल मुझे बच्चों के लिए बोलोगी और फिर रात भर जाग कर उनको संभाला और अपने आप को भूल कर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना। ना, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुमसे जरूर प्यार करता हूं पर शादी नहीं कर सकता और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं अभी। ना, मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम्हारी इस जिद की वजह से ना हमारा ये रिश्ता ना टूट जाए। प्लीज छोड़ दो ना सिद्ध, छोड़ दो प्लीज। कट। वेल डन, सुपर। वेल डन पीसी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या सीन किया तुमने। आई थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल। सायरा, आई थिंक हमें पीसी को लॉक कर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मत बोलो। तुमने जो डायलॉग में जान डाली है, जो इमोशंस तुमने बाहर निकाले हैं, वो अब तक जितने भी आए कोई नहीं निकाल पाया। आई थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल। ऐसा लग रहा था कि तुमने ये जिया है। तुम्हारे साथ ऐसा रियल में हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस इमोशंस और डायलॉग्स वगैरह बस उसी वजह से। एनीवेज, तो तुम समझ गए होंगे कि हम लोग अनमैरिड बंदा क्यों ढूंढ रहे थे इस रोल के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी मैरिड बंदे को इस रोल के लिए लेता हूं तो लोग कहेंगे कि ये तो खुद मैरिड है, ये क्या इस रोल को जस्टिफाई करेगा। राइट सर। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। वी आर शूटिंग फ्रॉम टुमारो। ओके ओके। तुम्हारे लिए सब ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है। विल शूट फ्रॉम टुमारो। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू टुमारो। सी यू। यस यस, गॉट इट। थैंक गॉड। मंजरी को कॉल करके बताता हूँ, मंजरी खुश हो जाएगी। प्रथम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मंजरी तुम। नहीं, अभी मंजरी को कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रथम बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं मंजरी, वो गलती से फोन लग गया मेरा। गलती से लग गया? प्रथम, क्या हुआ है? मैं कल से देख रही हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो अच्छे से, और तुमने मुझे कल भी नहीं बताया कि ऑडिशन कैसा हुआ। कुछ नहीं हुआ, उसका छोड़ो ना, कैंसिल हो गया वो ऑडिशन। कोई बात नहीं प्रथम, अगली बार हो जाएगा। हम मंजरी, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ। ओके? प्रथम, बहुत ध्यान रखना होगा, किसी को यहाँ पता ना चले कि मैं मैरिड हूँ। ठीक है। यस। सुना है कल रात को तुम ठीक से सोए नहीं थे, क्यों? रिद्धि से अलग होने का बहुत दुख हो रहा है ना? पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ में तो रहने नहीं दूंगी।
कल जैसे रिद्धि ने मेरा साथ दिया था, वो आगे जाके भी मेरा ही साथ देगी। तुम उसके सामने कभी भी मुझे गलत साबित नहीं कर पाओगे। सासू माँ, एक बात बताइए, आपने कभी चींटी देखी है? चींटी जो होती है ना, अपने से भारी सामान उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती, पर चढ़ नहीं पाती, गिर जाती, फिर उठती, फिर सामान को उठाती और फिर पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती, और एक दिन वो पहाड़ चढ़कर रहती। उसी तरह मैं आपका जो सच है ना, उसका बोझ अपने कंधों पे लेके बैठा हूं। और जब तक मैं आपकी बर्बादी का पहाड़ ना चढ़ जाऊं ना सासू मां, तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि आपने उमा जी को डराया, धमकाया, इसीलिए उन्होंने प्रमोद जी को पहचानने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम श्योर प्रमोद जी तो उमा जी को डेफिनेटली जानते होंगे। क्या मतलब? मतलब ये उमा जी की फोटो, इस फोटो को तो आप जानती होंगी। आई एम श्योर प्रमोद जी भी इस फोटो को जरूर पहचान जाएंगे। और एक बार प्रमोद जी इस घर में आ जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सच सबके सामने आ जाएगा, और फिर पता चलेगा कि रिद्धि मुझे छोड़ेगी या फिर आपको। और एक बात, मेरे आने से पहले अच्छे से खा लीजिएगा सासू मां, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता। मैं यूं गया और यूं आया। ये नील तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका कुछ करना होगा। मामा, क्या हुआ मामा? आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? नील का दिमाग खराब हो गया। नील, वो अभी प्रमोद से मिलने गया है। वो मुझे चैलेंज करके कह रही थी कि वो प्रमोद को इस घर में लाएगा और मुझे बुरी तरह फंसाएगा। नील, एक बात बताओ, रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7। सरगम में कितने सुर होते हैं? 7। तो अब हम अपने दर्शकों से कितने बजे मिलने वाले हैं? ओह, 7 बजे। जी हाँ, 4 अगस्त से अब आपकी और हमारी मुलाकात एक नए समय पर होगी, हर रोज शाम 7 बजे। तो जरूर मिलने आइएगा हमसे और देखते रहिए आपका फेवरेट शो जमाई नंबर 1 सिर्फ जी टीवी पर।